ग्रैंड मस्ती इतनी बड़ी हिट चली गई, लोग देखने जा रहे हैं। जब पहले उसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ था सब बोलते छी 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 सब, लेकिन चुपचाप आराम से यूँ मुंह छुपा के सब जा ही रहे हैं ना अंदर देखने, अंदर जाते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दो गुने के हिसाब से लाइन अपनी लाइफ मत लीड करें, एक जो आप हैं वैसा ही रहें। फिल्में भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तरह मेजॉरिटी पे चलती हैं, डेमोक्रेसी है फिल्मों में भी, और अगर इतनी पसंद आई है फिल्म लोगों को कि 100 करोड़ क्लब की तरफ चल रही है पिक्चर, तो यानी कि बहुत सारे लोगों को फिल्म पसंद आई है। बहुत सारे लोगों ने, हर वर्ग के, चाहे औरतें हों चाहे मर्द हों, हर उम्र के लोगों ने इस फिल्म को पसंद की है। आई थिंक जिन लोगों ने पसंद नहीं की है उनको यही कह सकते हैं कि भाई आपको प्रोमो में तो हमने कुछ छुपाया नहीं, और आर्टिकल्स में भी साफ जाहिर किया कि किस तरह की पिक्चर है, आपको देखना नहीं चाहिए था, आपकी फिल्म आपके लिए बनी नहीं है। ग्रैंड मस्ती का हिट होने का जो रीज़न है, एक तो क्लियर कट है कि ऐसी फिल्म एडल्ट कॉमेडी किसने नहीं बनाई। लोगों ने वायलेंस बनाया, सेक्स बनाया और अलग अलग टाइप की कॉमेडीज़ बनाई, लेकिन एडल्ट कॉमेडी, एडल्ट जोक्स पर कॉमेडी कभी नहीं बनाई। जो मेरे पिक्चर में जोक्स हैं वो आप इंटरनेट पे आपको मिलेंगे, आपको हर जगह पे मिलेंगे, आपके फ़ोन में, मेरे फ़ोन में, इनके सबके फ़ोन में मिलेंगे। वही जोक्स को मैंने विजुअल में कन्वर्ट किया है। सो हम सब वाकिफ़ हैं ये ह्यूमर से, तो हम रोज़ इसको टेलीफोन पे देखकर एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को भेजकर एंजॉय करते हैं। ये स्क्रीन पर देखकर लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। द फैक्ट दैट क्रिटिक्स डोंट लाइक एडल्ट कॉमेडीज़, ऐसा नहीं है कि मतलब वो फिल्में अच्छी नहीं हैं। आई थिंक दैट्स बिकॉज क्रिटिक्स बिलोंग टू अ सर्टन स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, अ सर्टन डेमोग्राफिक, a certain age group, most of the critics that don't like sex comedies, you know, and there is a certain audience as per the youth is concerned, as per the mass audience is concerned, which really relishes sex comedies. तो ये उन लोगों के लिए बनती हैं ये फिल्में। आप क्रिटिक्स की चॉइस पर जाकर एक सेक्स कॉमेडी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर अनदर ऑडियंस, दे आर नॉट द टारगेट ऑडियंस फॉर दीज काइंड ऑफ फिल्म्स। हम इस बात को कहने से घबराते हैं कि नहीं, हम भी वो जो कहते हैं और सुनते हैं तो वहाँ हम थोड़े से मॉरलिस्टिक हो जाते हैं। अगर नहीं है तो हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में रोज़ जोक एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे फॉरवर्ड होते हैं। क्यों होते हैं? बिल्कुल। तो वो एक ख़ास किस्म की फिल्म है, और फिल्म ने कभी कहा भी नहीं कि मैं कुछ बहुत नया मॉरल स्टैंड ले रही हूँ या मैं कुछ नई बात कह रही हूँ। फिल्म ने बताया, प्रमोशन ने बताया कि मैं ये कर रही हूँ, जिसको पसंद है जाए देखे, जिसको नहीं पसंद है नहीं जाए देखे। आई थिंक इवन अ लॉट ऑफ कंजर्वेटिव फैमिलीज अपने फैमिली बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, दे सेंडिंग देम अब्रॉड, दे गेटिंग एक्सपोज टू डिफरेंट कल्चर्स। तो आई थिंक इस वजह से वो जो टैबू है वो हट रहा है। एज लॉन्ग एज वुमेन आर नॉट पोर्ट्रेड इन अ रॉन्ग फैशन, अब वो सारा टैबू होना चाहिए, उस पर वॉच करना चाहिए सेंसर्स को। लेकिन इफ इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ हार्मलेस कॉमेडी, आई थिंक इट शुड बी encouraged. There was always a market. To be very honest, you know, the market that we are not aware of is that, have you ever seen that there are these small shanties which have got these cheesy, cheap posters outside, and they are packed. They are packed, and there are hundreds of such shanties in like one area, you know, and you will always see them packed. And so that kind of goes to tell you that there is always an audience for everything that you want to give them, if as long as it's in form of entertainment. Sometimes it's cheesy, sometimes it's cheap, sometimes it's slutty, sleazy, you know, all that kind of stuff. But there is an audience. जो पब्लिक है हमारी वो एक्सेप्ट कर रही है फिल्म्स ऐसी, क्योंकि एंटरटेनमेंट है। ऐसे नहीं कि एक टॉपिक को, एक कुछ सेंसिटिव टॉपिक को टच करके उसका कुछ मजाक उड़ाया है इन अ वेरी सेक्सुअल वे और समथिंग लाइक दैट, पीपल कैन रेज फिंगर्स एंड ऑल दैट। ये एंटरटेनमेंट है, यहाँ पर परफॉर्मेंसेज है, यहाँ पर जोक्स है, यहाँ पर डबल मीनिंग जोक्स है। We live in times which are like this. People do crack jokes like that, and you know, it's not taken to the heart. लोग अपना एंटरटेनमेंट के दौर से जाकर देखेंगे फिल्म। मैं डिसएग्री करता हूँ। मुझे लगता है प्रॉब्लम होती है कि आप कोई भी चीज़ नहीं करते हैं ना न्यूनेस में, तो उसमें तो हर्डल आते हैं। पर जैसे भी ग्रैंड मस्ती इतनी बड़ी हिट हो गई है, अब लोगों को लगेगा कि इट इज़ वर्थ द हर्डल, और इसके क्योंकि ऑडियंस की डिमांड अब है तो लोग केटर करेंगे। ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी, तो जब नया काम करते हैं तो तकलीफ आती है। बट आई थिंक अभी फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि इतना तकलीफ आने वाली है। अभी मुझे लगता है कि अब तो ऑपोजिट होगा, सब लोग बोलेंगे यही करो।